और सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान में आई सत्ता विरोधी आंधी की। विरोध की इस आंधी में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की सत्ता हिलती नजर आ रही है, क्योंकि तेहरान जल रहा है, पूरा ईरान उबल रहा है। ईरान के हर सड़क पर, हर शहर में युवाओं की भीड़ है। इस विद्रोह का कारण है मुल्क के हाल। आर्थिक संकट से गुजर रहे ईरान में युवाओं ने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सवाल सिर्फ महंगाई या करेंसी का नहीं है, सवाल है कि क्या ईरान तख्ता पलट की दहलीज पर है, क्योंकि सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह दिखाई दे रहा है। ईरान के 21 राज्यों में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। ईरान में नए साल की शुरुआत भी भीषण प्रदर्शन के साथ हुई। राजधानी तेहरान से उठी आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। हजारों लोगों को सड़कों पर उतरकर नारे लगाते देखा गया, कहते देखा गया, मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा। ईरान में तानाशाह खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो तख्ता पलट तक रुकेंगे नहीं। इस लड़ाई को तानाशाही के खिलाफ आखिरी जंग बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी न गाजा न लेबनान, मेरी जान सिर्फ ईरान के नारे लगा रहे हैं। तेहरान के अलावा कराज, इस्फहान, शिराज, यज़्द और करमनशाह जैसे सारे शहरों का एक जैसा हाल है। यहां इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां खुलेआम खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जो इस बात का इशारा है कि ईरान के लाखों लोग अब खुली हवा में सांस लेने के लिए बेचैन हैं। जनता का विद्रोह इतना बढ़ गया है कि अब सीधे पुलिस पर फायरिंग हो रही है और इसमें कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी ईरान के असादाबाद में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा भी कई सरकारी इमारतें जला दी गईं। इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। तेहरान में एक जगह महिलाओं ने अपने हिजाब को हवा में उछालकर प्रदर्शन किया। और अब यह भी समझना जरूरी है कि ये प्रदर्शन चल क्यों रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लोग महंगाई से परेशान हैं। दिसंबर में महंगाई की जो दर है वो 42% से ज्यादा रही। इसके अलावा ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। कारोबार ठप हैं, सभी बड़े बाजारों में हड़ताल है। ईरान पर लगे विदेशी प्रतिबंधों से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बुर्के वाली पाबंदियों से महिलाएं भी नाराज हैं, वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। ईरान में आई विद्रोह की सांधी पर ये रील। सवाल यह कि क्या ईरान में इस प्रदर्शन के पीछे इजराइल और अमेरिका है? 3 दिन पहले ही ट्रंप नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी थी। नेतन्याहू ने कहा था ईरान को बर्बाद करेंगे। इसीलिए इन प्रदर्शनों को इजराइल और अमेरिका से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है कि नेतन्याहू खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं। वो कई बार ईरानी जनता से विद्रोह की अपील भी कर चुके हैं। ट्रंप भी ईरान में सत्ता परिवर्तन के समर्थक हैं। तो क्या अब 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले वाले ईरान की कल्पना की जा सकती है? ये 1979 से पहले का ईरान है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तब महिलाएं जीन्स पहनती थीं, तब पुलिस हिजाब नापने में व्यस्त नहीं होती थी, कॉन्सर्ट्स होते थे, फिल्में बना करती थीं। तेहरान की सड़कों पर, कैफे में, आर्ट गैलरीज और यूनिवर्सिटी कैंपस में महिलाएं खुलेआम बगैर सिर ढके घूमती थीं। 1979 की क्रांति आज़ादी के नाम पर आई थी, लेकिन आज ईरान की नई पीढ़ी पूछ रही है कि अगर यही आज़ादी है तो गुलामी किसका नाम है? जिन लोगों ने कभी इस्लामिक क्रांति का समर्थन किया था, आज वही लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें 1979 से पहले वाला ईरान चाहिए। खैर,